मध्य प्रदेश के खरगोन में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा बाल बाल बच गई। ये बालिया अंबा गांव में चीतल नदी का पुल पार कर रही थी। जैसे ये छात्रा पहले से डूबे पुल के बीच पहुंची, नदी में पानी का लेवल अचानक बढ़ गया, लेकिन गांव के ही एक आदमी ने उसे समय रहते बचाकर निकाल लिया। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है। बरसाती नदियां उफान पर है। डांग जिले का जीरा झरना आमतौर पर काफी खूबसूरत दिखता है, लेकिन इन दिनों इसका पानी लोगों को डरा रहा है। इसके पास जाने वालों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना नदी अचानक रौद्र रूप दिखाने लगी। पानी तेज धार के साथ बहते मलबे ने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। इसके अलावा नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ा तो मालूस पुल डूब गया। पुल डूबने के चलते जिला मुख्यालय से कोटली, बांसी और मोलदा गांवों का संपर्क कट गया। अब पानी कम होगा तभी रास्ता खुलेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा तो तीर्थयात्रियों समेत करीब 50 लोग फंस गए। बनातोली बेस कैंप में लकड़ी का पुल मोरखंडा नदी पर बना है। रात में अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हुआ तो लकड़ी का यह टेम्पररी पुल तबाह हो गया। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी हो गया। गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाकों में पानी भर गया। कल शाम 4 बजे मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले के बाड़ी बरेली, उदयपुरा और सिलवानी में भारी बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा बरसात ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। पूर्णा नदी में पानी का लेवल बढ़ा तो निचले इलाके डूब गए। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक में पानी भरा है। घरों में पानी भरने के चलते करीब 150 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया है। पुणे में बादल तो बरस कर रुक गए, लेकिन पानी ने शहर से कब्जा अब तक नहीं छोड़ा है। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जनजीवन पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना अब मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी का उफान भाटापारा बालोदा बाजार के लिए मुसीबत बन गया। कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर और प्रधानमंत्री आवास योजना के दफ्तरों में पानी भरा है और दस्तावेज नष्ट हो गए। दिल्ली में घंटों तक हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर इंतजामों की पोल खोल दी। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास और शांति पथ जैसे इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अलीबाग तट के पास अरब सागर में बही टग बोट के सभी 14 कर्मचारियों को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड ने सुबह करीब 8:45 बजे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन शुरू किया और कुछ देर बाद मिशन कंप्लीट हो गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मंदिर में अद्भुत नजारा दिखा। सुठालिया तहसील में बने शिव मंदिर में करीब 5 फीट लंबा नाग शिवलिंग पर फन फैलाकर बैठा दिखा। शाम की आरती के समय नाग करीब 1.5 घंटे तक शिवलिंग पर बैठा रहा और उसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बाद में सर्प मित्र की मदद से नाग को जंगल में छोड़ दिया गया। करगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के लिए करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। रक्षा मंत्री ने युद्ध के दौरान देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने 1999 में करीब 3 महीने तक चली जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग का शिलान्यास कर दिया। दिवस पर पीएम मोदी ने द्रास से कुछ दूरी से पहला विस्फोट किया। इसके साथ ही 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची टनल के निर्माण की शुरुआत हो गई। ये सुरंग लेह से कनेक्टिविटी आसान बनाएगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 300 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े जहाज ने लंगर डाल दिया। ये किसी भी भारतीय तट पर पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। मध्य अफ्रीका के गेबॉन से 1,99,900 टन मैंगनीज लेकर चले बोथरा शिपिंग सर्विसेज के इस जहाज से विशाखापट्टनम में 1,24,500 टन मैगजीन उतारा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर में जूते बनाने वाले की दुकान में बैठ गए। राहुल ने दुकान वाले का हालचाल जाना और कहा कि वो उनकी मांग संसद में उठाएंगे। दुकान मालिक ने बताया कि राहुल गांधी ने उनकी दुकान में बैठकर जूते में टाके भी लगाए।
मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। राहुल ने एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। आरोप है कि राहुल ने करीब 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले में वो आरोपी है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। नीति आयोग की बैठक में इंडिया अलायंस में दरार दिख रही है। कल होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी है। ममता ने बताया कि बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा तमिलनाडु और केरल के सीएम बैठक का बहिष्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए लखनऊ मंडल की बैठक की, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं आए। इससे पहले प्रयागराज मंडल की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म कर दी गई। सुनील सिंह ने पिछले बजट सत्र में राज्यपाल के भाषण पर हुए वाद विवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार से सदन में दुर्व्यवहार किया था। बिहार विधान परिषद की आचार समिति ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया। बिहार के पूर्णिया में 5 लुटेरों ने एक ज्वेलरी शोरूम से दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवर लूट लिए। वारदात में शामिल किसी भी लुटेरे ने नकाब नहीं पहना था। जेवरात लेकर भाग रहे एक लुटेरे की पिस्टल भी सड़क पर गिर गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदौर में डेमोलेशन से भड़के लोगों ने नगर निगम के बुलडोजर पर पथराव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम जब न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में अवैध निर्माण हटाने पहुंची तो लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान एक महिला बेहोश हो गई। इससे भड़के लोगों ने पथराव किया, लेकिन टीम ने 75 अवैध मकानों में तोड़फोड़ की। बिहार में सीतामढ़ी जिले के पुपरी में रेलवे स्टेशन पर खूब बवाल हुआ। लोगों ने स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद जीआरपी जवान ने एक युवक की पिटाई की, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। रेल एसपी ने इस मामले में 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बस हादसे का शिकार हो गई। पठानकोट की तरफ जा रही इस बस में 12 यात्री सवार थे। सुबह करीब 7:45 बजे बाणू पुल के पास बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मेरठ में कांवड़ लेकर जा रहे लोगों ने एक कार में तोड़फोड़ कर दी। कार वाले ने भागकर जान बचाई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। दरअसल परतापुर में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। नेम प्लेट विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू वाले बोर्ड लगा रहे हैं। साथ ही दुकान मालिकों का नाम भी लिख रहे हैं। घंटाघर के पास, दुधेश्वर नाथ मंदिर के पास दुकानों में इसी तरह के बोर्ड लगाए गए। परमानेंट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा शिक्षकों पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन ये सचिवालय गेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें हटने को कहा। जब ये नहीं हटे तो पुलिस ने डंडे बरसा दिए। ताइवान में आए तूफान गेमी ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश के बीच होर्डिंग और बोर्ड वगैरह उड़ते नजर आए। 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने आगे बढ़ती एक पेट्रोल कार को पीछे धकेल दिया। तूफान गेमी के चलते ताइवान में बाढ़ आ गई और गाड़ियां बहने लगी। ये फ्लोटिंग कार उसी का एक नमूना है। पिछले 8 साल में ताइवान ने इससे बड़ा तूफान नहीं देखा। तूफान गेमी से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं कि ताइवान को इस कुदरती झटके से उबरने में वक्त लगेगा। तूफान गेमी के चलते बाढ़ के दौरान पानी में डूबी सड़क पर निकली एक लड़की की स्कूटी बह गई। पानी की धार स्कूटी को बहा कर ले गई और लड़की मजबूर खड़ी देखती रह गई। तूफान गेमी के कहर से ताइवान में 3 और फिलीपींस में 21 लोगों की मौत हो गई। गेमी तूफान के दौरान शहर में पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोग दहशत में आ गए। पानी की ये रफ्तार किसी को भी अपने साथ बाहर ले जाने की ताकत रखती है। एक अपार्टमेंट में घुसते पानी को देखकर भी इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तूफान गेमी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में भी तबाही मचाई। इसके निशान पूरे शहर में जहां तहां बिखरे पड़े। गेमी तूफान के थपेड़ों ने फिलीपींस में कम से कम 12 लोगों की जान ली और करीब 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया। खास बात यह है कि फिलीपींस में गेमी का लैंडफॉल नहीं हुआ, लेकिन इसने मौसमी बारिश की तीव्रता बढ़ा दी।